Hello everyone, I am back with another interesting video for you. जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तब बहुत सारे वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जैसे सी और वॉच में क्या अंतर है, हियर लिसन में क्या अंतर है, डिजीज डिसीज में क्या अंतर है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले support us and subscribe the channel. तो hear and listen, ये दो वर्ड्स में हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये दोनों ही वर्ड्स का मतलब सुनना है, मगर ये कब और कहां यूज करना है ये हमें नहीं पता। तो चलिए हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हियर, आई कैन हियर सम नॉइजेस इन द बैकग्राउंड। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कुछ आवाजें सुन पा रहे होंगे अपने बैकग्राउंड में। तो इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे आई कैन हियर सम नॉइजेस इन द बैकग्राउंड। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, यहां पे आप कहेंगे आई एम लिसनिंग टू यू या फिर यू आर लिसनिंग टू मी। तो बेसिकली हियर और लिसन में इतना ही डिफरेंस है कि जब हम किसी चीज को बिना अटेंशन के सुनते हैं तो हम हियर वर्ड का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज को अटेंटिवली यानी ध्यान से सुनते हैं तो हम लिसन का यूज करते हैं। और एक चीज हमें ध्यान देनी है कि लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल जो NAL से एंड होता है ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है निजी। एग्जाम्पल होगा आई डू नॉट हैव अ पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल जो कि NEL से एंड होता है इसका मतलब होता है स्टाफ और ये एक नाउन है। इसका एग्जाम्पल होगा दे फायर्ड द पर्सनल। नेक्स्ट वर्ड्स हैं करियर एंड कैरियर। करियर का मतलब होता है किसी फील्ड में या किसी व्यवसाय में ग्रो करना। करियर को सेंटेंस में हम ऐसे यूज़ करेंगे आई वॉन्ट टू मेक करियर इन टीचिंग। और कैरियर मतलब होता है कोई साधन जो सामान को ढोए, और कैरियर को हम लोग इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करेंगे I will have to hire a goods carrier agency to relocate. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि what are you doing right now, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? Are you seeing the video or are you watching the video? तो C का यूज हम कहाँ करते हैं? C इसका यूज हम करते हैं जब हम कुछ नोटिस करते हैं, और वॉच जब हम अपना कुछ टाइम दे रहे हो या फिर हम उस चीज को ध्यान से देख रहे हो तब हम वॉच का यूज करते हैं। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सी के लिए ये सेंटेंस आई सॉ यू इन द पार्क, मैंने तुम्हें पार्क में देखा था। वॉच के लिए यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सो सी इज यूज्ड when we notice something, and watch it is used when we spend some time and pay attention to that. Next words हैं LOOSE lose, LOSE lose and LOSS loss. LOOSE lose का मतलब है ढीला। For example, my shirt is quite loose. Second word LOSE lose का मतलब है खोना या फिर हार जाना। For example, I do not want to lose this match. तीसरा है LOSS loss, इसका मतलब है घाटा या नुकसान। For example, the automobile company has suffered a huge loss. Resume and resume, ये दोनों ही वर्ड्स के स्पेलिंग्स सेम है मगर इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। Resume का मतलब है to begin again. For example, let's resume the game which you have paused. और resume का मतलब होता है आपका बायोडेटा या फिर करिकुलम वाइटे। For example, do not forget to attach the resume to the email before sending to the HR. अब हम एक ट्रिकी वर्ड समझते हैं प्रेजेंट।
आपने सुना होगा प्रेजेंट कई सेंटेंसेस में यूज होता है, मगर बहुत बार उसका बहुत अलग अलग मीनिंग्स होता है। तो यहाँ पे समझेंगे हम ये एग्जाम्पल से। प्रेजेंट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। प्रेजेंट एज अ नाउन, प्रेजेंट एज एन एडजेक्टिव एंड प्रेजेंट एज अ वर्ब। इसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा लोचा है जो हम समझेंगे। प्रेजेंट जब ये नाउन के तौर पे यूज होता है तब हम यहां पे स्ट्रेस देते हैं प्रेजेंट। उसी तरीके से एडजेक्टिव में प्रेजेंट, मगर वर्ब में यहां पे स्ट्रेस बदल जाता है। यहां पे जेंट पे हम स्ट्रेस देते हैं और इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं प्रेजेंट। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखेंगे हम। प्रेजेंट एज अ गिफ्ट, ये गिफ्ट के लिए भी यूज होता है। ही बॉट मी अ प्रेजेंट, उसने मेरे लिए एक प्रेजेंट लाया। अब इस प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, यू आर प्रेजेंट इन योर रूम राइट नाउ। प्रेजेंट, द शो वॉज प्रेजेंटेड बाय एन NGO। आपने टीवी में देखा होगा कई बार कुछ शोज के लिए कहा जाता है दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन ब्रांड और समबडी, तब हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इन तीनों प्रेजेंट्स में क्या अंतर है? पहले प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, दूसरे का मतलब है मौजूद होना, और तीसरा प्रेजेंट का मतलब होता है कुछ दिखाना। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय बॉर्न फ्री वीडियोस। नेक्स्ट वर्ड्स हैं DISEASE डिजीज एंड DECEASE डिसीज। डिजीज और डिसीज में प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग का फर्क है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी और डिसीज का मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु। इसे सेंटेंस में ऐसे यूज करेंगे, COVID-19 is a disease and the number of deceased has crossed lakhs. Next words है weather and weather. WEATHER weather का मतलब होता है मौसम। WHETHER weather ये हम कंपैरिजन बताने के लिए सेंटेंस में यूज करते हैं। Whether you like it or not, English is important for you. WEATHER weather का इस्तेमाल कैसे करेंगे? Today's weather is not so good to go out. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट कीजिए और तब तक के लिए बाय।